महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः, गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः, गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः, ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः। एक बच्चा ऊधम कर रहा है और उसे टॉफी दो, शांत हो जाए। एक परिवार मेरे पास बैठा था। पूज्य गुरुदेव बालोत्रा चतुर्मास कर रहे थे, उस समय की घटना है। 10-20 भाई बहन बैठे थे। एक बच्चा आया, आकर माँ के सिर पर ऐसे हाथ चोट करने लगा। माँ ने तत्काल टॉफी दी और जाकर बैठ गया, शांत हो गया। थोड़ी देर बाद फिर करने लगा और फिर टॉफी दी, फिर शांत होकर बैठ गया। आधा घंटा में 2-4 बार ऐसा किया, 2-4 टॉफियाँ दे दी। मैंने उस बहन से कहा कि ये तुम क्या करती हो, इतनी टॉफियाँ खिलाती हो, इसका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, आंतें खराब, दांत खराब हो जाएंगे। तो माँ का उत्तर था कि महाराज काई करा, बहुत छरड़ो है, यहाँ मानने को नहीं। इस निष्कर्ष पर हम पहुँचे कि आदमी इंद्रिय चेतना के स्तर पर जीता है और उसे प्रियता अधिक आकृष्ट करती है। प्रिय मिल जाए तो बहुत राजी होता है और प्रिय न मिले, प्रियता न हो तो नाराज हो जाता है। इस प्रियता की चेतना ने मनुष्य के चरित्र को भी विकृत बनाया है। भारतीय साहित्य में 2 शब्द बहुत प्राचीन काल से चल रहे हैं, प्रिय और हित, प्रेय और श्रेय। प्रिय और हित। एक परिपक्व चेतना वाला व्यक्ति वह प्रियता को महत्व नहीं देता, वह हित को महत्व देता है कि हित है या नहीं है। मिठाई खाने में बहुत अच्छी लगती है, प्रिय है। या जिसको नमकीन अच्छा लगता है तो ये कचौड़ी, पकोड़ा, समोसा खाने में बहुत अच्छा लगता है, पर हित नहीं है। आज इस प्रियता की चेतना ने व्यक्ति को, समाज को बीमार बनाया है, शरीर को भी बीमार बनाया है, मन को भी बीमार बनाया है और भावनाओं को भी बीमार बनाया है। अणुव्रत का एक प्रयत्न है कि व्यक्ति में हित की चेतना जागे। प्रियता की चेतना रहेगी क्योंकि इंद्रिय की चेतना जब तक काम करती है, प्रियता की चेतना रहेगी, पर उसमें हित की चेतना जागे। यानी प्रियता से आगे आध्यात्मिक चेतना जागे, भावात्मक चेतना जागे और शुद्ध भाव रहे। प्रियता आदमी में है और छोटा बच्चा, उसमें भी प्रियता है, हित की चेतना नहीं होती। एक छोटे बच्चे में प्रियता की चेतना हो तो आश्चर्य की बात नहीं, किंतु एक बड़ा आदमी बन जाए और उसमें भी हित की चेतना न जागे तो आश्चर्य की बात है। छोटे बच्चे में तो होती है। छोटा बच्चा जाने लगा तो
दादा के पास आया, आकर बोला कि दादाजी आपके दांत कहाँ है? कभी अभी तो कहीं दूर रखा हुआ है, ठीक करने दिया है, दांत बांधे हुए थे, अभी मेरे पास नहीं है। तो ये लो मेरे 10 बादाम है, आप पास में रख लो। आप आज समझ गए कि अगर दांत है तो दादाजी खा जाएंगे, मुझे नहीं मिलेगा। अभी दांत नहीं है तो दादाजी को बादाम देता है। यह प्रियता की चेतना संबंधों में भी अंतर लाती है। आदमी यह देखता है कि कहीं मेरी प्रियता में कोई त्रुटि न आए, हित की बात नहीं सोचता। और आज की जो समस्या है वह यह है कि समाज ने, आज की शिक्षा ने, आज के वातावरण ने इंद्रिय चेतना को खुलकर खेलने का अवसर दे रहा है। प्रियता की चेतना को इतना जागृत कर दिया कि जहाँ प्रियता नहीं है वहाँ एक पैर भी आगे सरकना नहीं चाहता। हम कैसे अणुव्रत का काम करें, सोचना है कि जब तक प्रियता की चेतना को हित की चेतना में न बदल सके और उस चेतना को जागृत न कर सके कि यह प्रिय है पर इससे तुम्हारा भविष्य अच्छा नहीं होगा, वर्तमान भी अच्छा नहीं होगा। आचार्य भिक्षु ने शील के नवबाड़ में एक बहुत सुंदर बात लिखी है कि एक व्यक्ति ने बहुत खाया, अब इतना खा लिया तो खाने के बाद वायु बनती है, अफारा आया, आंतें फटने लग गई। भोजन का नियम है कि आधा खाना चाहिए, जितनी भूख है आधा खाना चाहिए और आधा, एक हिस्सा वायु के लिए, एक हिस्सा पानी के लिए छोड़ देना चाहिए। पर खाने वाले कहते हैं डटकर खा लिया, तब बेचारी वायु कहाँ जाएगी? फिर अफारा आता है, पेट फटने लगता है। पेट फटने लग गया तो वैद्य को, डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर ने देखा, पूछा कि बोलो क्या बीमारी है? कि पेट फट रहा है। तो उसने कहा कि तूने ज़्यादा खाया? कि नहीं खाया उससे नहीं है, पता नहीं है, तो ऐसी कोई हवा लग गई। हवा लग गई, ये सीधा उत्तर होता है, बस। खाया उससे नहीं है। आचार्य भिक्षु ने लिखा कि वह अपनी प्रियता की बुराई को छिपाना चाहता है और बहानाबाजी करता है। बहाना करता है कि ऐसा ही हो गया। बहुत सारी हमारी समस्याएं ये प्रियता की अति के कारण होती है। हम कैसे प्रियता की चेतना को मध्यम बनाएं और उसके साथ हित की चेतना को जागृत करें। जब हित की चेतना जागती है तो आदमी सोचता है, हर आचार व्यवहार करेगा तो सोचेगा कि इसमें मेरा हित है या नहीं है। अच्छा तो लगता है करने में, हित है या नहीं है। ब्रेक करना अच्छा तो लगता है, पर आखिर हित होगा या नहीं होगा। आजकल स्थान स्थान पर रेड पड़ती है और काफ़ी समस्याएं आती है। 150 आदमी एक साथ आकर घर को घेर लेते हैं और एक प्रकार से घर को बंदी बना लेते हैं। अगर यह सोचे पहले ही कि मैं जो आर्थिक घोटाला कर रहा हूँ ये अच्छा तो लग रहा है, पर इसमें मेरा हित है या नहीं है, तो शायद ये स्थिति न बने। जितनी बुराइयां हैं वह शायद
इस कारण से हो रही है। हम कैसे हित की चेतना को जगा सकें? आवश्यक है कि वे अणुव्रत के शिविरों की श्रृंखला आयोजित करें। अहिंसा प्रशिक्षण के शिविर लग रहे हैं, प्रशिक्षण हो रहा है। वैसे अणुव्रत के प्रशिक्षण की भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी बात केवल एक बार पढ़ने सुनने से नहीं आती। जब प्रशिक्षण होता है तो वह बात हृदयंगम होती है, हृदय में बैठती है। प्रशिक्षण जरूरी है। मैं आपको बता रहा हूं कि आदमी कैसे बदलता है। आदमी बदल सकता है, केवल शब्दों से नहीं बदल सकता, केवल पढ़ने से भी नहीं बदल सकता। हम अभ्यास के द्वारा भीतर की चेतना को जगाएं तो आदमी बदल सकता है। शारीरिक दृष्टि से भी बदल सकता है और मानसिक दृष्टि से भी बदल सकता है। उसने आकर कहा कि यह हमारी पुत्र वधू है, इसकी एक समस्या है कि खाती है तत्काल बमन हो जाती है, टिकता नहीं है। कुछ भी खा ले, चाय पिए तो भी उल्टी हो जाएगी, कुछ टिकता नहीं है। क्या कोई प्रेक्षा ध्यान में इसका उपाय है? मैंने कहा ध्यान के द्वारा अगर कोई अभ्यास करे तो शरीर की स्थिति भी बदल सकती है, शरीर के रसायन भी बदल सकते हैं, भावना भी बदल सकती है और भावना को प्रभावित करने वाले रसायन भी बदल सकते हैं। ऐसे नहीं होगा केवल एक संकल्प किया, वह बहन शिविर में रही और कुछ दिनों में इतना परिवर्तन आया कि उसके बाद तो सब कुछ खाने लग गई, उल्टी सारी बंद हो गई। यह एक शारीरिक परिवर्तन की बात है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि परिवर्तन हो सकता है। दूसरी बात, और उन्होंने कहा कि हमारी एक समस्या है। क्या? कि हमारी ये जो बहू है इसको डर बहुत लगता है, जागते में भी डर लगता है, नींद में भी लगता है, अकेली है तो भी लगता है, और 10 आदमियों के बीच बैठी है तो भी लगता है, हमेशा डर लगता है। क्या करें इसका? हमने कहा प्रशिक्षण लो, अभ्यास करो, परिवर्तन हो सकता है। शिविर में रहे 10 दिन बाद जब जाने लगे तो मैंने पूछा क्या स्थिति है बोलो, तो उसने स्वयं भी कहा, परिवार वालों ने भी कहा कि 80% तो ठीक हो गया, 20% रहा है, थोड़े दिन बाद वह भी ठीक हो जाएगा। वो बिल्कुल ठीक हो गया। पहले कार्यकर्ताओं में भी ये विश्वास होना चाहिए कि आदमी को बदला जा सकता है। यह पहला एक सिद्धांत हमारा होना चाहिए कि आदमी को बदला जा सकता है, किंतु प्रशिक्षण के द्वारा बदला जा सकता है। आज के वैज्ञानिक चूहों को प्रशिक्षित करते हैं, बंदरों को प्रशिक्षित करते हैं और वे अजब काम कर देते हैं। तो भला आदमी को प्रशिक्षित क्यों नहीं किया जा सकता? जो दूसरों को, पशुओं को प्रशिक्षित करने वाला आदमी है, उसे प्रशिक्षित क्यों नहीं किया जा सकता? हो सकता है इस दिशा में हमारा एक सघन प्रयत्न चले और उसके लिए प्रशिक्षण हो। प्रशिक्षण, जब 13-15वीं शताब्दी का अवसर था, गुरुदेव कलकत्ता की यात्रा कर रहे थे और अगले वर्ष राजसमंद में उसका आयोजन था। तो कलकत्ता यात्रा के समय गुरुदेव ने मुझे कहा कि देखो 13-15वीं शताब्दी आ रही है और आचार्य भिक्षु के बारे में हम कुछ नहीं बता सकें तो कैसे अच्छा होगा, इसलिए उसके बारे में तुम एक पुस्तक लिखो। मैंने एक पुस्तक लिखी
भिक्षु विचार दर्शन। आज भी वह पुस्तक पुरानी नहीं है, संस्करण के बाद संस्करण होते जा रहे हैं। और जिसको तेरापंथ को समझना हो उसके लिए अनिवार्य है भिक्षु विचार दर्शन को पढ़ना। 2-3 वर्ष पहले हम दिल्ली में थे तो मेरे मन में एक विचार आया कि नैतिकता के क्षेत्र में आज जितना कार्य आचार्य तुलसी ने किया शायद किसी ने नहीं किया। ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ। और अनैतिकता की बात आ रही है और ये आया तब कि जन्मदिन था, बधाई देने बहुत लोग आए, राष्ट्रपति भी आए, अब्दुल कलाम। कार्यक्रम संपन्न हुआ और हम भीतर बैठे बात कर रहे थे तो राष्ट्रपति ने कहा, आचार्य जी आज भ्रष्टाचार एडी से चोटी तक, छोटे आदमी से लेकर और जो सिर पर बैठा है वहाँ तक भ्रष्टाचार है, कैसे कम किया जा सकता है, आप सजेस्ट करें। हमारी लंबी चर्चा है, उसमें अभी नहीं जाऊंगा। इन सारी बातों को लेकर और मन में एक विचार उठा कि आचार्य तुलसी ने जो मार्गदर्शन दिया उसे कम से कम समझना तो शुरू करें और उस विचार को फिर तुलसी विचार दर्शन इस रूप में प्रस्तुत किया गया। तेरापंथ को समझने के लिए भिक्षु विचार दर्शन और अणुव्रत या नैतिक मूल्यों को समझने के लिए यह तुलसी विचार दर्शन। और मैं कह सकता हूँ कि विश्व में नैतिकता के बारे में अनेक ग्रंथ निकले होंगे, पर इतनी समग्रता का ग्रंथ नैतिकता के बारे में कोई है अभी तक मेरी दृष्टि में तो नहीं आया। आप समग्र दृष्टि से देख सकते हैं कि नैतिकता के बिना कितना नुकसान होता है, समाज कितना नीचे जाता है, कितनी हानियां होती है, इस पूरी बात को आप समझ सकते हैं। तो अपेक्षा है इस बात की, अपेक्षा कि हम इसे समझने का प्रयत्न करें, प्रशिक्षण लें। अगर एक वर्ष में अच्छे 3 शिविर भी होते हैं प्रशिक्षण के, 6 हो तो और अच्छी बात है, 2-2 महीना से एक शिविर अथवा 3-3 महीना से एक हो, और 4 शिविर भी होते हैं और उसमें सैकड़ों लोग भाग लेते हैं, तो वह प्रशिक्षित व्यक्ति अच्छे कार्यकर्ता बनेंगे और कार्य का विस्तार होगा। मैं फिर कहना चाहता हूँ कि केवल सिद्धांत बताने से, समस्या बताने से नहीं होगा। सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आप प्रशिक्षण की योजना को काम में लें। और हमने देखा है कि प्रशिक्षण के द्वारा आदमी कितना बदलता है। मैं दिल्ली में था, गुरुदेव जब लुधियाना चतुर्मास था पहले पधार गए और दिल्ली में प्रेक्षा ध्यान का एक शिविर था, इसलिए मुझे कुछ रुकना पड़ा। मैं वहाँ दिल्ली में था। आहार के बाद मैं टहल रहा था, इतने में एक भाई आया, आकर वंदना की और चरणों में सिर रख कर रोने लग गया। मैंने कहा अभी क्या बात है, कहाँ से आए हो और क्यों ऐसा करते हो? 1-2 मिनट तो बोल नहीं सका। 1-2 मिनट बाद खड़ा हुआ और बोला कि यह कोई दुख का आंसू नहीं है, हर्ष का आंसू। मैं नहीं समझ सका क्या बात है। मैंने बोला क्या बात क्या है? तो वह बोला कि मेरा दोहिता जो कुल का कलंक था, आज आपने उसको आदमी बना दिया।
और जिस व्यक्ति के बारे में उसने कहा, वह जब शिविर में लाडनू में विश्व भारती में शिविर में आया, 2-3 दिन बाद लोगों ने मुझे कहा कि ऐसे व्यक्ति को आपने शिविर में क्यों रखा है, इसमें सब कुछ है, दुनिया की कोई बुराई ऐसी नहीं जो इसमें न हो, इसमें सब कुछ है, इसको आपने क्यों रखा। तो मैंने कहा भाई शिविर सब उन लोगों के लिए भी ज़रूरी है कि जिनमें बुराइयां हैं, बुराइयां छूट सके, इसकी आप चिंता क्यों करते हैं, हम पर छोड़ दें आप। वह व्यक्ति 5-7 दिन में ऐसा बदला, थोड़े समय बाद अच्छा प्रशिक्षक बन गया और बहुत काम करने लग गया, सारा रूपांतरण हो गया। तो हमारा विश्वास होना चाहिए। मेरे सामने सैकड़ों घटनाएं हैं कि किस प्रकार व्यक्ति बदले हैं। सब इस पर ध्यान दें कि जो रास्ता गुरुदेव ने हमें बतलाया और जिसका हमने प्रयोग किया, कि सिद्धांत और प्रयोग दोनों हमारे सामने होने चाहिए, कोरे सिद्धांत से नहीं, प्रयोग साथ में होना चाहिए, तो आदमी को बदला जा सकता है। और केवल शायद कहने से नहीं बदला जा सकता। मैं अपनी बात छोटी सी कहानी के द्वारा संपन्न करूं। सेठ जी का जन्मदिन था, बहुत लोग बधाई देने आए, एक बारठ जी भी आए, पर सेठ जी की बिरदावली गाई। 12 लोग, चारण लोग बहुत अच्छी बिरदावली गाते हैं। सेठ खुश हो गया, बोला 12 जी बहुत अच्छी बिरदावली गाई, कल आना, 1 मन अनाज दूंगा। दूसरे दिन सूरज उगा, 12 जी गए और बोले सेठ जी नमस्कार। सेठ ने ऐसे देखा कि 12 जी कैसे आए हो। सेठ जी भूल गए, कल आपने कहा था कि कल आना, 1 मन अनाज दूंगा। 12 जी बोले लग रहे हो, तूने बोलकर मुझे राजी किया और मैंने बोलकर तुझे राजी कर दिया, लेना देना कुछ नहीं चलेगा। कोरा ये वाणी का व्यवहार है, आदमी को कम बदलता है। 100 में 1, 2, 4 की बात छोड़ दें, कम बदलता है। अब प्रयोग इतना बदलता है कि 5 की बात छोड़ दें तो 95 आदमी बदल सकते हैं। इसलिए अणुव्रत को भी अपनी भावी योजना में एक ऐसी प्रशिक्षण की योजना तैयार करें जिससे देश और विदेश में हम नैतिक प्रयोगों के द्वारा नैतिक चेतना को जागृत कर सकें। ओम ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः गुरवे नमः ॐ श्री महाप्रज्ञ